तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब ये क्या होता है? तो ये दोनों एक ही रमेश सुरेश हैं, इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ये होता है लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल, मतलब आप एक रास्ते पे कितना चले उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस। और हम लोग इसको नोट करेंगे, जो नोटेशन देंगे इसको हम लोग स्मॉल डी दे देंगे, इसके लिए स्मॉल डी। अब होगा क्या, जैसा मान लो कि आपको मैंने बोला कि एक सर्कुलर पाथ ले लो जिसके सेंटर से ये जाएगा कॉर्ड, जिस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? डायामीटर। तो ए बी और ये हो गया ओ। इस पॉइंट को मैंने बोला सी और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ डी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ कि एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे घूमते घूमते वो कहाँ पे आया? बी पे आया। तो देखो, अगर मान लो कि ये मैंने बोला कि ये 7 मीटर है, डायामीटर इसका कितना है? 7 मीटर का। तो मैं बोलूँ कि ए सी बी कितना हुआ? तो आप बोलोगे कि ये होगा, ये पूरा सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो ये कितना होगा? पाई आर होगा, पाई आर होगा। तो 22/7 इंटू, ये मान लो कि 7 मीटर का रेडियस ही ले लेते हैं, तो 7 मीटर 7 मीटर, तो ये 7 से 7 कट गया, ये कितना आया? 22 मीटर। मतलब ए सी बी कितना डिस्टेंस है? 22 मीटर। तो अपना इस पॉइंट को मैं ए डी बी बोल देता हूँ, इसको मैंने बोला डी। तो मेरा ए डी बी कितना आएगा? तो ये भी कितना आएगा? 22 मीटर। सिमेट्रिक है सर्कल, तो जितना ऊपर का होगा लेंथ, ये इस आर्क का भी लेंथ कितना होगा? सेमी सर्कल का पेरीमीटर 22 मीटर ही होगा। तो मेरा जब पाथ ए सी बी है तो मैंने कितना चला? 22 मीटर। जब मेरा पाथ ए डी बी है तो मैं कितना चला? 22 मीटर। पर अगर मेरा पाथ ए ओ बी हो तो मैं कितना चलूँगा? केवल 14 मीटर। कितना चलूँगा? 14 मीटर, क्योंकि ये रेडियस 7 मीटर, ये रेडियस 7 मीटर, 7 और 7 कितने हुए? 14 मीटर। अब होगा क्या कि जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है कि कितना चला, कोई मतलब नहीं है कि छोटा लेंथ है या बड़ा लेंथ है। पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये पॉइंट को लिया आपने और ये पॉइंट को लिया, इन दोनों को फिक्स कर दिया, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। चाहे रास्ता कोई भी पकड़ लो आप, ए सी बी, ए डी बी, आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, आपका पोजीशन जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपके पोजीशन में, वो कितना है? आप सीधा सीधा कहाँ से गए? ए से बी पे। तो आप रास्ता कोई सा भी पकड़ लो, आप अभी भी कहाँ पे हो? ए से कहाँ पे गए हो? बी पे। अब मैं बोलूँ कि अगर आप ए से सी बी या ए डी बी या ए ओ बी से आप कहाँ पे आए? बी से। और फिर आप बी से कोई भी रास्ता पकड़ के फिर कहाँ पे चले जाओ? आप ए पे। तो जब आप अपने इनिशियल पोजीशन पे जहाँ से चले थे अगर वापस वहाँ पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। पर डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर इस पाथ से ए ओ बी से गए और ए ओ बी से वापस आ गए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 14 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। जैसा मान लो मैंने बोला कि ये एक स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, ये स्क्वायर में जैसा मान लो कि ये 4 मीटर है,
ये भी डिस्टेंस 4 मीटर है, तो सीधी बात है कि ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 मीटर होगा भाई, स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा, 4 मीटर होगा। तो ये कितना आएगा पाइथागोरस से, ये आ जाएगा अपना 4√2, ये आ गया अपना 4√2। अब होगा क्या कि अगर मैं बोलूं कि आप ए से चले और बी, सी और डी, आप ए से चले और कहाँ तक गए, सी तक, तो आप कैसे जा सकते हो, ए डी सी, तो आप कैसे जा सकते हो, ए डी सी। फिर आपके लिए पाथ कौन सा है, एक ए बी सी, आपके लिए एक सीधा पाथ दिख रहा है कौन सा, ए सी, कितना दिख रहा है, ए सी। मैं बोलूँ कि डिस्टेंस ए डी सी पाथ के लिए डिस्टेंस कितना, ए डी सी पाथ के लिए डिस्टेंस कितना, तो आप बोलोगे 8 मीटर भाई, 4 मीटर और 4 मीटर कितना, 8 मीटर। पर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए से सी, ए से सी कितना है, 4√2। अगर मैं बोलूँ कि ए बी सी पाथ ले लो, तो अभी भी मेरा डिस्टेंस कितना, तो 4 और 4 कितना, 8 मीटर। पर मेरा अभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट अभी भी कितना है, 4.4 इंटू √2। अब मैं ए सी पाथ ले लूँ, तो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितने होंगे, दोनों सेम होगा, 4√2 और मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4√2। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अपने एनसीईआरटी में है भी। मान लो कि ये 10 मीटर का पाथ है, ये स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर। अगर मान लो कि एक आदमी ए बी सी डी, अगर ए से चला बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, सी पॉइंट से फिर डी पॉइंट पे और डी पॉइंट से फिर ए पॉइंट पे, वो चला कहाँ से, ए से, आया कहाँ पे, ए पे, तो जब जहाँ से चला वहीं पे आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा, मेरा डिस्टेंस 0 नहीं होगा पर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब एक चीज़ देखो, डिस्टेंस जो है ना हर केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। अब एक चीज़ 4 इंटू √2 की वैल्यू होती है ना, √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 8 से कम ही आएगा। तो डिस्टेंस जो होता है ना वो क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। जैसा मान लो कि ये आदमी ए से चला और फिर वापस कहाँ पे आया, ए से चला और आया कहाँ पे, ए पे, तो डिस्टेंस कितना चला, 10 20 30 और 40, कितना चला डिस्टेंस, कितना चला, 40 मीटर। पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अरे अगर मान लो कि तुम घर से मार्केट गए और तुम्हारे मान लो कि यहाँ से एक अंकल हैं जो तुमको देख रहे हैं, तुम ए से गए और कुछ देर बाद अंकल चले गए और वो भी तभी आए जब तुम यहाँ पे आए, तो अभी भी तुम्हारे लिए, तुम अंकल के लिए कहाँ पे हो, ए पॉइंट पे हो, तो तुम्हारे लिए इनके लिए तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं हुआ। अंकल के लिए तुम्हारा पोजीशन अभी भी क्या है, ए है, तो इनके लिए तो तुम्हारा पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, 0, क्योंकि जहाँ पे थे तुम वहीं पे हो, मतलब तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं हुआ। पर डिस्टेंस तुम्हारा 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, कि तुम भाई कितना अपनी जगह से कितनी दूर हो। तो अभी तुम जब चले तो भी ए पे थे, अभी भी कहाँ पे हो, ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, मतलब तुम्हारा पोजीशन का चेंज कितना, 0। पर डिस्टेंस कितना चले, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और ये भी कितना 10 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना चले, 40 मीटर।